हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं एक डाउट का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह सकते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक का है, या कह सकते हैं क्रॉस मेथड पे बेस्ड है, जिसको आप एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने ही दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी और उसमें जो करना था वो बहुत ही डिफरेंट था। ठीक, इसलिए चूंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं और आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है, इसमें लिखा है इस क्वेश्चन में, चमेली ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। एक गर्ल है जिसका नाम चमेली है, जिसने टोटल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 10 आवर्स में। ओके, अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शे से यात्रा की। मतलब उसने जो अपना सफ़र है वो दो चीज़ों से तय किया, स्टार्टिंग में कार से, उसके बाद रिक्शे से। कार तथा रिक्शे की गति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा 12 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शे से तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कर रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। एक गर्ल है जिसने टोटल 10 घंटे में 150 किलोमीटर का जो अपना सफ़र है वो तय किया है। ये सफ़र उसने दो चीज़ों से तय किया है, पहले कार से और उसके बाद रिक्शे से। कार से उसने जो तय किया है उसमें स्पीड उसको मिला है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो रिक्शे से उसने तय किया है उससे उसको स्पीड मिला है 12 किलोमीटर पर आवर। राइट, हमसे पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि आखिर डिस्टेंस का रेशो क्या है जो आपने कार से तय किए और रिक्शे से तय किए। राइट, हमेशा मैंने आपको कहा है जब भी आपको आंसर काय में देना हो, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, है ना, या फिर टाइम के रूप में, तो रियल वैल्यू जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, या विदाउट रियल वैल्यू भी आप आंसर तक पहुंच पाते हैं। पक्की बात। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां से। आइए सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरी कहानी। यहां से यहां तक एक व्यक्ति गया है, और ऐसा मान लो यहां से यहां तक का सफ़र उसने कार से तय किया है, और यहां से यहां तक का सफ़र उसने रिक्शे से तय किया है। कार से उसको जो स्पीड मिला है वो मिला है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो रिक्शे से मिला है वो मिला है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, साथ में ये पूरा सफ़र जो उस व्यक्ति ने तय किया है वो किया है टोटल 10 घंटे में, और ये टोटल सफ़र यहां से यहां तक का है सर 150 किलोमीटर। तो हमको ये बताना है कि कार से हमने जितनी दूरी तय की और रिक्शे से हमने जितनी दूरी तय की, आखिर इनके बीच में रेशो क्या है। बात आ रही समझ। आइए जरा, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं क्रॉस मेथड से या एलिगेशन मेथड से। इक्वेशन बेस्ड मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन सही मायने में कहलाएगा टीएसडी वाला, है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो एक और बेसिक टाइप होता है उससे रिलेटेड ये करना होगा। पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं क्रॉस मेथड से। कैसे होगा जरा देखते हैं। इस ओर मान लेते हम कार और इस ओर मान लेते हम रिक्शा। कार से आपने कितना स्पीड मिला है, तो आप बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, और रिक्शे से आपने जो स्पीड पाया है वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे हम लिखते हैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। अब ऐसे सोचो, एवरेज या मीन वैल्यू आएगी किसकी, तो यहां पे आएगी क्या, पूरा कंप्लीट, है ना, जर्नी में आपको एवरेज स्पीड क्या मिला। तो आप ऐसे सोचो कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप पाएंगे 150, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो आप पाएंगे 10 घंटे। तो इससे आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये एवरेज स्पीड या मीन स्पीड आपकी निकल के आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने टोटल जर्नी 15 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से तय की। तो हम यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद आप जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है और इसको ऐसे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा के, तो 3 आएगा। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा के, तो 5 आएगा। फिर हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू निकल के आई हैं इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे, तो आप पाएंगे 3 और 5 चूंकि कटेगा नहीं, तो रेशो कहलाएगा यही 3:5। बात पक्की है। ओके, अब बात ये आती है ये रेशो किस चीज़ का है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और हमेशा मैं कहता आया हूँ ये जानना बेहद जरूरी है जब भी आप क्रॉस या एलिगेशन मेथड लगाते हैं। राइट, अब ऐसे सोचो ये काय का रेशो है, तो ये पता चलेगा ऊपर से। फिर मैं कहूँ ये 20 और 12 क्या है,
तो आप बोलेंगे सर ये कार और रिक्शे से जो हमें स्पीड मिली वो है, मतलब क्या है बच्चे, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपॉन में क्या आ रहा है, टाइम, मतलब स्पीड किस पे कैलकुलेट होती है, टाइम पे। तो ये रेशो किसका है, टाइम का। और आप ऑप्शन में पाएंगे सबसे पहला यही दिया है, और आप इस पे टिक करेंगे, जबकि वो आंसर गलत है, क्योंकि पूछा क्या गया है। तो आप देखेंगे पूछा गया है कार और रिक्शे से जो आपने दूरी तय की उसका अनुपात क्या है, और ये जो आंसर मिलने लग रहा है ये मिल रहा है टाइम का, ठीक है ना। तो ये जो रेशो है वो अपना टाइम का है, और हमसे पूछा गया डिस्टेंस का, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब आंसर कैसे निकलेगा उसको समझिएगा। तो इसके लिए अपन को बेसिक थोड़ा सीखना होगा, और आप जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, सही है। यदि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फिर चूंकि हमें टाइम तो पता चल गया और स्पीड हमारा ये है, ठीक। अब एक बच्चा डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकता है कि यदि मुझे कार का डिस्टेंस पता करना है तो भाई कार के द्वारा जो स्पीड है वो ये है और जो टाइम है वो ये है, तो मैं 20 इंटू 30 का इंटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। वैसे ही बच्चे रिक्शे का मुझे चाहिए, तो ये रिक्शे का क्या है, स्पीड, और ये रिक्शे के द्वारा लिया गया समय। तो इन दोनों का हम इंटू कर देंगे, तो यहाँ से 12 इंटू 5, और जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 60:60 या फिर 1:1, और यही क्या है हमारे डिस्टेंस का रेशियो। तो आंसर पूछा गया था ये। यदि टाइम का रेशियो पूछा जाता तो आंसर होता ये, पर हमसे पूछा गया था डिस्टेंस का। अब एक बच्चे का कहना होगा कि सर ये तो एक रियल वैल्यू है 20 और ये तो रेशो है, तो आपने रियल वैल्यू का इंटू इसके साथ रेशो वाले वैल्यू के साथ कैसे कर दिया, पक्की बात। तो भाई मैं उससे कहना चाहूँगा आप टाइम जरूर 3:5 दिया है, आप इसको ऐसा मान लो 3x और 5x लग रहा है, फिर आप यहाँ पे 3x लिख दो और ये 5x लिख दो, तब भी x कट ही जाएगा, तब भी आप पाएंगे वही का वही आ रहा है। और हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आंसर काय में देना हो, रेशो में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में और टाइम के रूप में, तो आपको रियल वैल्यू के साथ जाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे विदाउट x किया, या बस मैंने रियल वैल्यू इस 20 का इंटू डायरेक्ट इस रेशो वाली वैल्यू के साथ कर दिया, फिर भी विदाउट एनी प्रॉब्लम आंसर आ ही गया, राइट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एक बच्चे ने मुझे इसको सेंड किया था, राइट, और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाना ठीक समझा क्योंकि बच्चा यहाँ तक तो कर लेता है और इसी को आंसर मान लेता है, और ये फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो कभी ऐसी गलती मत करिएगा, आंसर है ये, राइट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऐसे ढेरों वीडियो आएंगे, डाउट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं ले रहा हूँ और आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।